नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारी वंदे भारत का अपडेट वर्जन यानी कि ट्रेन 20 भारत में आने वाली थी वो भारत में क्यों नहीं आई, उसके पीछे असली सच्चाई क्या है, क्या कारण है कि ट्रेन 20 नहीं आ सकी। जानेंगे पूरी सच्चाई। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी हाल ही में ICF के जनरल मैनेजर जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है सुधांशु मणि जी, उन्होंने न्यूज़ नेशन के एक इंटरव्यू में ये बात कही थी और सारी सच्चाई उन्होंने वहाँ पर बयान कर दी। तो सबसे पहले उनका ये कहना है कि जो हम ट्रेन 20 बनाने वाले थे उसको वंदे भारत का अपडेट वर्जन बनाने वाले थे, यानी कि वंदे भारत को ही मॉडिफाइड करते, कोच के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी को हम जो है एल्युमिनियम का बनाने वाले थे। और एल्युमिनियम का बनाने के लिए उन्होंने कुछ विदेशी कंपनी से साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उनके साथ ये डील रखी कि जो आप जितना भी काम करेंगे वो हमारे इंडिया के अंदर करेंगे और जो भी चीज़ें आप प्रोसेस करेंगे, आप उसके अंदर जितनी भी लाइन खींचेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिज़ाइन देंगे, कंप्यूटर पे जितना भी काम करेंगे, तो जितनी भी चीज़ें आप करेंगे वो हमारे इंजीनियर्स आपके साथ मिलकर करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। इसके लिए आपको जितना भी चार्ज करना है आप चार्ज कर लीजिए, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को आप अपनी नॉलेज को सिखाइए। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी संस्था, ये थोड़ी सी जलन की भावना आ गई कंपनियों के अंदर कि अगर ये सीख जाएंगे ये सब चीज़ें तो अपने इंडिया के अंदर बनाने लगेंगे और हमारी कंपनियों को कोई भी परचेस नहीं करेगा और हमारी कंपनियों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उन कंपनियों को भी काफ़ी लॉस होने लगेगा और इसकी वजह से जो है वो कंपनियों ने कुछ एलिगेशंस लगाए। तो ICF चेन्नई के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि जी ने जो डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन दिया था ट्रेन 20 का कि कुछ इस टाइप से ट्रेन 20 को बनाया जाएगा, तो उन्होंने उसमें कुछ कमियां निकाल दी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करवा दिया। तो इसकी वजह से जो क्या हुआ, ट्रेन 20 काफ़ी डिले हो गई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने फिर एक बार दोबारा कोशिश की तो उनको 3 कंपनियां मिली। तो 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक कंपनी ने जो है भली भांति इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद इसमें बहुत सारी कमियां निकाल के फिर इस प्रोजेक्ट को भी डिले कर दिया। तो इस तरीके से कुछ जो है ट्रेन 20 का काम पूरी तरह से ठप कर दिया गया। तो ये ट्रेन 20 एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसको रोक दिया गया। और इसी के संदर्भ में सुधांशु मणि जी एक बात और कहते हैं। उनका यह कहना है कि अगर हम पुनर्विकास करें ट्रेन 20 का तो हमें ट्रेन 20 लाने के लिए पहले वंदे भारत को अच्छे से चलाना होगा और इसके सारी कमियां निकालनी होगी। और जो हम ट्रेन 20 लाएंगे उसके अंदर जितनी भी कमियां हमने वंदे भारत यानी कि ट्रेन 18 में देखी उन सबको मॉडिफाइड करना होगा और इसके अंदर इसका एक एडवांस वर्जन लाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें वंदे भारत के और भी ज़्यादा वैरायटीज़ चलानी पड़ेंगी, यानी कि वंदे भारत कि 10 से 15 ट्रेनें जो हैं सक्सेसफुली इंडिया में चलानी पड़ेंगी और उसके बाद जितनी भी कमियां हैं वो सारी हमें वंदे भारत से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वंदे भारत से ही रिसर्च करी जाएगी और इस रिसर्च से जो है ट्रेन 20 का ही निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले उनका ये कहना है कि ट्रेन 20 को बनाने के लिए हमें वंदे भारत को पूरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से, हर तरीके से उसको रन कराना होगा। सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जो इतने भी फेलियर्स आएंगे, जितने भी बग्स आएंगे, सारी कमियां उसमें से दूर की जाएंगी। इन सारी कमियों को निकाल के फिर जो है ट्रेन 20 का निर्माण किया जाएगा और फिर जो है एक ट्रेन 20 लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रेन बनाई जाएगी। तो ये कुछ ट्रेन 20 को लेकर के मैटर था और उनका कहना भी सही था कि अगर किसी कंपनी के साथ मिल के ये काम किया जाएगा तो हमारे इंजीनियर्स जो है वो ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे और यहाँ पे भी इन चीज़ों को बनाने लगेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ी सी जो जलन की भावना होती है और कंपनियों को लॉस भी दिखता है अपना, तो इसकी वजह से जो कंपनियों ने ये डिसीजन लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये सीख गए तो फिर यहाँ इंडिया के अंदर भी ये मैन्युफैक्चर होने लगेगा और जिनको कंपनियों को अप्रोच करती हैं और भी कंपनियां वो मेड इन इंडिया को अप्रोच करने लगेंगी। अगर ये चीज़ सक्सेसफुली चल जाती है, यानी कि जो हमारे इंजीनियर्स है वो सीख जाते हैं ट्रेन 20 के प्लानिंग को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी डिज़ाइनिंग को, ये सारी चीज़ें अगर भारत के इंजीनियर सीख जाते तो एक मेक इन इंडिया ट्रेन 20 बनाई जाती और जिसकी स्पीड जो है काफ़ी रखी जाती, जो कहीं ना कहीं तक बुलेट ट्रेन को मात देती। हालांकि बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है ये करीबन 200 से 250 किलोमीटर तक जा सकती थी। यानी कि अभी जो वंदे भारत चलाई जा रही है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलाई जा रही है, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग हुई थी तब वह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। लेकिन अभी अगर हम ट्रैक्स को उतना कैपेबल बना दे तो हमारी जो वंदे भारत है ये काफ़ी स्पीड में चलाई जा सकती है और करीबन 180 से लेकर के 220 तक की स्पीड तक को ओवरऑल कवर कर सकती है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ज़्यादा टर्न्स उस ट्रैक पे नहीं है तो वंदे भारत जो है इस स्पीड को कायम करने में ज़्यादा समय नहीं लेगी। तो ये तो बात हो गई वंदे भारत की। लेकिन ट्रेन 20 भी अगर
इंडिया के अंदर बनाई जाती और उसके सारे जो कमियां वंदे भारत से निकाल के ट्रेन 20 में लगा दी जाती और उसको एक मॉडिफाइड ट्रेन बनाई जाती है जिसका नाम ट्रेन 20 दिया जाता है। तो इसको चलाने के लिए फिर ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का मेटल होता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और जिसके फीचर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रेन 20 की रफ्तार होती वो हमारी वंदे भारत से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती। और उन्होंने साथ ही साथ ये बात कही है कि अगर ट्रेन 20 को भी फिर से जिंदा किया जाए तो ट्रेन 20 को जिंदा करने के लिए तो लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे ट्रेन 20 को लाने में, फिर से उसकी डिज़ाइनिंग में। और उसको लाने के लिए सबसे पहले वंदे भारत को मॉडिफाइड करना होगा, सारी कमियां जाननी होंगी, तभी एक गुड स्ट्रक्चर बनेगा और उस गुड स्ट्रक्चर से ही किसी कंपनी को अप्रोच किया जा सकता है ताकि वो कंपनी सेटिस्फाइड हो जाए और कमियां ना निकाल पाए इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में। जब इस स्ट्रक्चर में कमियां निकल आएंगी जाहिर सी बात कोई भी कंपनी रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो भी हमारे इंजीनियर जो भी रिसर्चर्स हैं इन सबको एक्सपेरिमेंट करना होगा वंदे भारत को लेकर के। सारे एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हाँ हमारी जो वंदे भारत है कैपेबल है इस स्पीड तक के लिए, इस चीज़ के लिए, तो हम इसको अपडेट करेंगे और इसके लिए एक हाई स्पीड ट्रेन जैसे ट्रेन 20 हो गया और जो भी इसकी हाई स्पीड ट्रेन बनाई जाएगी या सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनानी होगी वो बना ली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से जो है ट्रेन 20 का कंसेप्ट लाया जा सकता है। फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है ट्रेन 20 को लाने की क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है और हमारी वंदे भारत भी जो अभी बहुत सारी बनने वाली हैं तो इसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है, तो सारी चीज़ें काफ़ी लेट हो रही हैं। लेकिन हाँ भविष्य में हो सकता है कि देखने को मिल जाए क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट चीज़ें आ रही हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि हमें ट्रेन 20 आगे चल के कभी ना कभी तो देखने को मिल जाए। तो ये था ट्रेन 20 से जुड़ा हुआ एक आपके लिए अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।